देखो भाई, वर्क एंड टाइम में एक अल्टरनेट बेस्ड टाइप था। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो था वो मिस हो गया था। कल उस पे चर्चा हुई थी, कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, अल्टरनेट बेस्ड, है ना? तो अल्टरनेट बेस्ड में हम लोगों ने एक बेसिक सा ही टाइप पढ़ा था, जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, कि जैसे देखो, अगर कोई आपसे बोले कि ए, ठीक है, ए किसी काम को अगर मान लो 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, और काम की शुरुआत ए करता है। ठीक है, काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो आपसे बोलेगा कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो हम कैसे करते हैं? और बारी बारी से काम कर रहे हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, फिर उसके बाद बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, इस तरीके से कार्य होगा अल्टरनेट वाला। तो अगर ए जाएगा तो कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट काम करेगा। और अगर बी जाएगा तो कितना यूनिट काम करेगा, तो बोलोगे आप सर 3 यूनिट काम करेगा। राइट? अगर हम देखेंगे कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, आप बोलोगे कि सर 7 यूनिट काम हुआ। और काम हमें कराना कितना यूनिट है? 60 यूनिट। तो उसके आसपास हम जाएंगे, तो मल्टीपल ढूंढेंगे, तो 7 अठे 56, 8 बार में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो 8 गुना करेंगे तो 16 डेज आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 56 यूनिट कार्य हो जाएगा। काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम अभी और कराना है, 4 यूनिट और काम कराना है। तो 4 यूनिट काम करने कौन आएगा? ए आएगा। और ए कितने दिन में कर देगा? तो आप बोलोगे 1 दिन में कर देगा, कि 4 यूनिट 1 दिन में ही करता है। तो आप बोलोगे टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 17 दिन में समाप्त हुआ। कितना यूनिट काम था? 60 यूनिट। क्लियर है ना? तो 60 यूनिट कार्य जो है वो समाप्त हो गया कितने दिन में? 17 दिन में। तो ये तो क्वेश्चन है बेसिक। अब मैं रिवर्स में आता हूँ, जो हमें मेन समझना है। ठीक है, देखो, अगर मैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछूं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ध्यान से समझना, और बी का हमें नहीं मालूम कि बी कितने दिन में करता है, और आपसे बोले बारी बारी से काम करते हैं और कार्य की शुरुआत ए करता है, तो बताओ, और कार्य 17 दिन में समाप्त हो जाता है। अगर आपको रिवर्स में बताना हो कि बी अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप कैसे बताओगे? मेरी बात समझ पाए? नहीं क्वेश्चन समझ पाए? ये अल्टरनेट बेस्ड का क्वेश्चन है कि ए करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये अल्टरनेट काम करें, पहले दिन ए जाए फिर दूसरे दिन बी जाए, उस हिसाब से काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 17 दिन में। आपको बताना पड़ेगा कि भाई बताओ कि बी अकेले कितने दिन में काम करता है। क्लियर है ना? फिर हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। देखो भाई, हम क्या करेंगे, कार्य का बंटवारा करेंगे। ये जो 17 डेज है इसको हम बांटेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे? 17 से पहले एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 को 2 से बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा परफेक्ट नंबर बताओ जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से पहले कौन होगा? बोलो भाई। तो 17 से पहले 16 होगा, 16 को 2 बराबर भागों में बांटोगे, तो 8 दिन ए किया, 8 दिन बी किया, ए किया, बी किया, फिर एक दिन जो बचा है, जो पहले कार्य को स्टार्ट करता है, वो ज़्यादा दिन काम को करता है। इस बात को दिमाग में रखना। तो 8 दिन कौन किया? ए किया। फिर 8 दिन कौन किया? बी किया। 16 दिन, 1 दिन और आपका बच रहा है, वो कौन किया होगा? अगर ए ने शुरुआत किया है तो ए ज़्यादा दिन करेगा, बी शुरुआत करता तो बी ज़्यादा दिन करता। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हमें
मालूम करना है बी कितने दिन में किया, तो सबसे पहले हमें कार्य मानना पड़ेगा। तो कार्य हमें नहीं मालूम, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो कार्य है वो 15 है। ये जो भी डेज़ दिया होगा उसी को कार्य मान लेना। कि हमारा कार्य कितना है? 15 है। तो अगर 15 काम को ए 15 की क्षमता से किया तो कितने दिन में करेगा? 1 दिन। मान लेते हैं यहाँ जो कुछ भी होगा अगर उसमें हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, उसको हम एक्स मान लेते हैं। कोई एक नंबर आएगा ना, तो हमें नहीं पता इसलिए हमने उसको एक्स मान लिया। नहीं मालूम तो एक्स मान लिया। अब आप मुझे बताओ कि ये ए 8 कार्य को 1 की क्षमता से करेगा तो कार्य करेगा कितना? तो भाई कार्य कितना करेगा? 8 करेगा। और बी अगर 8 दिन में एक्स की क्षमता से करेगा तो कितना काम करेगा? 8 एक्स काम करेगा। और ये एक काम अगर ए 1 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में करेगा? और कुल कार्य है कितना? तो आप बोलोगे कुल कार्य तो सर हम कितना मान के चल रहे हैं? 15। यही तो कुल कार्य है। कुल कार्य तो 17 दिन में हुआ ना, तो टोटल कार्य हम कितना मान के चल रहे थे? 15। तो ये कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 8x इक्वल टू कितना? 8 और 1 9, 9 को घटाओगे तो 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 से काटोगे, 2 तियों 6, 2 चौके 8। तो ये x आया क्या? x एक्चुअल में b की क्या है? क्षमता है। x हम क्या मान के चल रहे थे? b की क्षमता। अब b की क्षमता अगर हमें मालूम है 3/4 है, तो b 15 काम को अपनी 3/4 की क्षमता से करेगा, तो कितने दिन में करेगा? ये इससे कट जाएगा 5 बार में, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि b ने कितने दिन में किया। तो आपका आंसर होगा कि सर b ने 20 दिन में किया। मेरी बात बताओ समझ में आया? किसी को आपत्ति? बोलो भाई। b तो 20 ही दिन में कर रहा था ना, नोट कर लो, रिवर्स है। बात समझ में आया? किसका डाउट था? कौन पूछा? तुमने पूछा था? क्लियर हो गई बात? अब तुम अपने क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर लोगे ना। बी की क्षमता मालूम हो गई तो बी 3/4 काम करा रहा था। जो भी काम करा रहा था वो कर लेना। क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? आगे दो क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़ो, करके बताओ। देखो, मैंने आपसे बोला कि मेरे भाई की ए एक कार्य को रेड वाले से लिखूं। मैंने आपसे बोला कि ए एक कार्य को 40 दिन में करता है। ठीक है जी। बी कितने दिन में करता हमें नहीं मालूम। अगर कार्य की शुरुआत ए करता है और बारी बारी से ये काम करते हैं तो दोनों मिलकर के कार्य को 42 से 1/3 दिन में कर लेते हैं। आपको बताना है कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। बताओ भाई। जल्दी से बताओ। कितना आ रहा है?
लो। सही तो कर रहे हो। अब एक 1/3 काम और बचा ना, वो कौन करेगा? हुँ, कितना आया? अरे डेटा नहीं ना, हमने गलत बोल दिया। चलो देखते हैं। 1/3 को छोड़ते हैं, 42 खुद एक ऐसा नंबर है जो 2 से कट जाएगा। तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए और बी में। देखो ध्यान से। सपोज़ दैट अगर ये 41 होता, तो 41 में 2 का भाग नहीं जाता, तो इससे पहले 40 आता, उसमें हम डिवाइड करते हैं। चूँकि 42 है तो 21-21 दिन तो कर लिया। 21 दिन ए ने किया, 21 दिन बी ने किया और बाकी का फिर ए काम की शुरुआत करेगा। तो वो कितना दिन लेगा? 1/3 दिन लेगा। क्लियर है ना? तो हमने मान लिया ये जो दिन दिया है उसी के हिसाब से कार्य मान लो कि मेरा कार्य 40 है। तो अगर 40 कार्य है, 40 में 40 का डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता 1 आएगी। बी का जो भी दिन होगा अगर हम 40 में डिवाइड करेंगे, जो कुछ भी आएगा वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको एक्स मान लिया। क्लियर है ना? नहीं पता तो एक्स मान लिया। अब बताओ अगर ए अपनी एक की क्षमता से 21 काम करेगा तो कितना करेगा? 21 काम होगा एक की क्षमता से भाई। क्लियर है? और बी अपने एक्स की क्षमता से करेगा तो कितना काम करेगा? 21x और प्लस 1/3 काम को एक की क्षमता से करेगा तो 1/3 ही आएगा। और कुल कार्य है कितना? 40। कुल कार्य कितना है? 40। तो बताओ कितना आ जाएगा? 21x बराबर 40 में से 21 को घटाएँगे तो 19 आएगा, 19 में से 1/3 को और घटा दिया। तो 21x बराबर कितना हो जाएगा? 19 तियों 57 में से 1 घटाऊँगा तो 56/3 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे कि इसको काट दूँ क्या 7 से? 7 त्रिक 21, 7 अठे 56। तो आप बोलोगे कि सर 8/9 आएगा। ये जो 8/9 आया है ये x की क्षमता है। किसकी क्षमता है? x की क्षमता है। सॉरी b की क्षमता है। तो आप मुझे बताओ b 40 काम को अगर अपने 8/9 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में करेगा? 8 पंचे 40, 9 का गुणा 5 में किया कितना आया? 45। तो बी ने कितने दिन काम किया? तो बी अकेले कितने दिन में खत्म करेगा? 45 दिन। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? बोलो। कोई दिक्कत? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये समझ रहे हैं ना मैं कैसा क्वेश्चन बता रहा हूँ? कोई ऐसा-वैसा क्वेश्चन नहीं है, जो तुम सोच रहे हो कि ऐसा-वैसा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल, ठीक है ना? 3 का भाग देना पड़ेगा कहा हाँ, तो उसको उसी हिसाब से बाँटते हैं क्योंकि जब 3 लोग मिलके काम करेंगे, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन 3, तो वो 3 दिन का काम माना जाता है ना कि 3 दिन में इतना काम किया, तो हमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और दूँ और कोई क्वेश्चन बताओ? और क्वेश्चन ऐसा दूँ जो कट भी जाए? तो ऐसा कौन-सा क्वेश्चन दूँ? आसान सा ही देता हूँ चलो, ए करता है 10 दिन में। आसान सा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और बी करता है कितने दिन में मुझे नहीं पता, लेकिन ये बारी-बारी से काम करते हैं। ए कार्य की शुरुआत करता है। अगर ये दोनों दोनों मिलकर के कार्य को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। आपको बताना है कि बताओ बी अकेले कितने दिन कार्य मतलब बी अकेले कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ये आपको बताना है। हाँ, 15 आ रहा है? वेरी गुड। किया है कि बस याद था? याद था? किया है ना?
आ गया? तो देखो हमें बांटना है तो हम बांटते हैं ए और बी। तो इसका मतलब 12 खुद 2 से बराबर भागों में कट जाएगा तो 6-6 दिन आ गया। 6 दिन ए ने किया, 6 दिन बी ने किया। हम कार्य मान लेते हैं तो कार्य हमने मान लिया 10 और 10 कार्य को अगर ए 10 की क्षमता से करेगा तो सॉरी 10 काम को 10 दिन में करेगा मतलब क्षमता 1 है और इसकी क्षमता हम x मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगर ये 6 दिन में 1 की क्षमता से करेगा तो कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे सर 6 काम करेगा। प्लस ये 6 दिन में x की क्षमता से करेगा तो कितना काम करेगा? 6x काम करेगा और कुल काम है कितना? 10। तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे कि 2/3 आ जाएगा। तो हमें बताना है b ने कितने दिनों में किया। तो 10 काम को वो 2/3 की क्षमता से करेगा तो ये 5 बार में कटा, 3 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 15 डेज। इस तरीके के क्वेश्चंस कर लोगे? बोलो। कौन हाँ? तो हमें एक डेटा बताओ तो हम कर पाए, नहीं तो दिन बिन उल्टा सीधा आएगा तो क्या मतलब है? ऐसा कोई कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, या कहो तो मैं बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। जैसे मान लो नॉर्मली हम क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं कि ए करता है मान लो 10 दिन में, ठीक है, बी करता है 15 दिन में और सी कार्य को करता है 20 दिन में। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर ए कार्य की शुरुआत करे, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से काम हो तो तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं फिर रिवर्स में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। कितना आ जाएगा? 60। ये 6 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया और ये 3 टाइम्स गया। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ कि पहले ए कार्य करने जाएगा, फिर बी कार्य करने जाएगा और फिर सी कार्य करने जाएगा। ए कार्य करेगा तो 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में, बी जाएगा तो 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में और सी जाएगा तो 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो आप देखोगे कि 3 दिन में कितना कार्य हुआ? आप बोलोगे कि सर 3 दिन में 6 4 10 और 3 13 यूनिट काम हुआ। काम हमें कितना कराना है? 60 यूनिट। तो आस-पास पहुँचते हैं, कितना गुना कर दूँ? 4 गुना कर दूँ? अगर मैं 4 गुना करूँगा तो 12 डेज़ में 12 दिन में कार्य कितना हो जाएगा? 52। 12 दिन में काम कितना हो जाएगा? 52। काम अभी हमें और कितना कराना है? 8 कराना है। तो 6 यूनिट काम तो कौन कर देगा? एक दिन में ए कर देगा। तो 52 और 6 मिलके कितना? 58। 2 काम और बचा। अब ये 2 काम को 4 की क्षमता से करेगा बी तो कितने दिन में करेगा? 1/2 दिन में। तो क्वेश्चन अच्छा हो गया। 12 1 13 यानी कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 13 सही 1/2 दिन में। क्लियर हो गई बात? देखो अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ए कार्य को करता है 10 दिन में, बी कार्य को करता है 15 दिन में, सी कितने दिन में करता है हमें नहीं मालूम, ठीक है। अगर कार्य की शुरुआत ए करे, फिर बी जाए, फिर सी जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो 13 शहीद 1/4 था कि कितना था? 1/2 था। 13 शहीद 1/2 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताओ सी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन है। बताओ। क्या आएगा?
आ गया? बोलो भाई। रिवर्स में नहीं पहुंच पाए। देखो, ए बी सी, तीन लोग हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो 13 से पहले एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो 12 में 3 का भाग दिया तो 4-4 दिन तो सबने किया। 4 दिन ए बी ने भी किया, 4 दिन बी बी ने किया, 4 दिन सी ने। अब अभी काम आपका कितना बचा है? 1 सही 1/2। तो 1 दिन ए करेगा और बाकी का 1/3 काम बचा वो कौन करेगा? बी करेगा। काम खत्म हो गया। अब हम क्या कर लें? कार्य मान लें, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना ले लेता हूँ? 30 ले लेता हूँ। इसकी क्षमता 2 हो गई, इसकी क्षमता, इसकी 3, इसकी 2, इसका नहीं मालूम इसलिए मैंने इसको एक्स मान लिया। तो हमें नहीं मालूम, जो भी दिन होता डिवाइड करते तो हमें पता चल जाता एफिशिएंसी, नहीं मालूम तो एक्स मान लिया। अब देखो, अब ये टोटल कितने दिन काम किए हैं? 5 दिन। तो 5 दिन में 3 की क्षमता से कार्य कितना किया? 15। ये टोटल कितना दिन काम किए हैं? तो 4 त्यों 12 और एक 13/3 दिन। तो 13/3 दिन में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 26/3 आएगा कि नहीं आएगा? 26/3 दिन इन्होंने किया और प्लस 1/2 है। वेरी गुड, पहले बता दिया, नहीं तो फिर लंबा तुम लेके जाते। देखो, ये कितना किया था? 4 प्लस 1/2। तो 4 दूने 8 और एक 9/2 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। और इसका x है तो 4 दिन में x की क्षमता से कितना x? 4x। और कुल काम कितना है? 30। 30 ही काम तो टोटल किया। तो बताओ 4x बराबर कितना? 15 और 9 मिलके 24। 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6 आएगा। तो x बराबर कितना? अब ये जो 3/2 है ये क्षमता है, किसकी क्षमता है? C की। तो बताओ C अगर 30 काम को 3/2 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में करेगा? 2 का गुणा 10 में कर दो तो पता चल जाएगा, 20 दिन में करेगा। बोलो भाई, मजा आया कि नहीं आया? बोलो। तुम हमसे बस डाउट पूछा करो, अच्छे डाउट्स पूछा करो, है ना? तो उसको हम पूरा जो है चीर फाड़ कर डालेंगे। क्या हो सकता है इसमें? अगर इंस्टेंट अगर हमें नहीं तुमको बता पाया तो फिर हम बाद में उस पे काम करते हैं कि ये इसको हम कितना आसान बना सकते हैं। देखो, एक होता है आंसर लाना, है ना? कि चलो आंसर आ गया, देख लिया, गूगल पे सर्च कर दिया, एआई पे डाल दिया, आंसर आ जाएगा, वो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, वो तुरंत समझ में आएगा। जैसे मान लो बुक है, कोई क्वेश्चन फंसा फंसा, पीछे जा करके उसका सॉल्यूशन देख लिया, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन को अगर आपने समझा नहीं, तो फिर अगली बार करने जाएँगे, फिर फँस जाएँगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे वर्क कैसे कर रहा है, ये काम कैसे करता है। कि ऐसे अगर और भी वेरिएशन क्वेश्चन आएँगे तो हम किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। तो इसलिए इस पे काम किया और देखो कल हमने बताया कि इस पे छोड़ो, कल मैं अच्छे तरीके से तुमको समझाऊँगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? किसी का भी पूछ दीजिए, अच्छे क्वेश्चन है, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे तो शायद बहुत सारे तरीके हैं इस तरीके करने के, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। हालाँकि हमने यूट्यूब वगैरह पे कहीं सर्च नहीं किया। ये बातें पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई, तो ये डाउट था पहला आपका। मैं और भी क्वेश्चंस आपको सिखाता हूँ क्योंकि अगर चर्चा इस पे हो गई, तो कुछ प्लस पॉइंट और आप सीख के मेरे से जाओ। देखो, ये पहले टाइप का मैंने आपको बता दिया। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, और कार्य की शुरुआत ए करता है
तो बताओ दोनों मिलकर के कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। आप बोलोगे ये तो अभी पढ़ाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप करके बताओ मुझे, खुद करके बताओ क्या आएगा। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट है, बताओ क्या आएगा। आप बोलोगे 10 सही 5 बटे, ठीक है। तो आपने एक्चुअल में किया क्या, इन दोनों का एलसीएम लिया जो 60 आया, आपने डिवाइड किया, ये 6 बार में गया और ये 5 बार में गया, राइट। फिर आपने देखा होगा कि ए कार्य की शुरुआत कर रहा है तो ए कार्य को करने आएगा तो 6 यूनिट कार्य को करेगा, और बी कार्य को करने आएगा तो 5 यूनिट कार्य को करेगा। ठीक है भाई। तो आप देखोगे कि 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हुआ, तो आप बोलोगे सर 11 यूनिट कार्य हुआ, 6 5 11 यूनिट काम हुआ। काम कितना हमें कराना है, तो हम कितने का गुणा कर दें, 5 का कर दें, 11 पंचे 55, 5 5 का आपने गुणा किया, ये आपका आ गया 10 दिन। अब 10 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 55 यूनिट काम हुआ। अभी काम खत्म हुआ नहीं, काम कितना बचा है, 5 यूनिट और बचा हुआ है, और ए की जो क्षमता है वो एक दिन में 6 यूनिट करने की। अब चूंकि उसे 5 ही यूनिट करना है तो एक दिन से भी कम समय लगेगा। तो आप देखोगे कि टोटल जो टाइम लगा ए को कितना काम करने में, 60 काम करने में, वो लगा है आपका 10 सहित 5 बटे 6। क्लियर है ना? 10 सहित 5 बटे 6 लगा। बोलो भाई, यही तो लगा है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है, तुम कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना करने से बढ़िया है कि इसको मैं और आसान कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक ये पैटर्न है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि ए कार्य को करता है 36 डेज में और बी कार्य को करता है 38 डेज में, और कार्य की शुरुआत ए कर रहा है और फिर बी कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलके कार्य को कितने टाइम में करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। नहीं होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए कार्य को करता है 88 डेज में, ए कार्य को करता है 88 डेज में और बी कार्य को करता है 90 डेज में, और कार्य की शुरुआत ए करता है। क्लियर है ना? तो बताओ दोनों मिलके कार्य को कितने टाइम में करेंगे, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? ऑब्वियसली हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लेने में या फंस जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये एक सेट पैट टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है, अल्टरनेट का। तो क्या है, कैसे समझेंगे इस चीज को, देखो। तो आप क्वेश्चन को आप देखोगे तो एक चीज आपको ये समझ में आ रहा है कि जो दिनों की संख्या है वो इवन है। दिनों की संख्या क्या है, इवन है कि नहीं है। और दिनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने दिन का है, 2 दिन का है। जैसे आगे भी क्वेश्चन आप देखोगे तो ये दिन की संख्या क्या है, इवन है, और दिन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। इस वाले प्रश्न में भी आप देखोगे कि दिन जो है वो इवन है, और दिनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने दिन का है, 2 दिन का। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, कभी मान लो एग्जाम में पूछ ले, क्लियर है ना, तो फिर आप क्या करोगे? आपको तरीका अगर नहीं मालूम होगा तो आप बेसिक तरीके से जाएंगे और टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो फिर क्या करोगे, अगर ए कार्य की शुरुआत कर रहा हो, क्लियर है ना, और दोनों मिलकर के अगर कार्य करेंगे, तो सीधे क्या करना, ए कितने दिन में करता है वो लिख लेना, फिर ए का काम प्लस जितना आएगा उसमें, मतलब ए का काम ऐसे कर लो, ए बटे बी कर लेना, सीधे सीधे। ठीक है? बोलो भाई। मतलब मैंने ये बोला कि डायरेक्ट आप आंसर करोगे। कैसे आंसर करोगे, ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, ए भी 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में।
हमने काट दिया, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 10 सहित 5/6। यही आया था। बोलो भाई। जैसे मान लो अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब देना है, मैं कैसे आंसर करूंगा? ये कितने दिन में करता है? 36/36 और बटे कितना? 38। तो हमारा आंसर सीधे कितना आ जाएगा? 36 सहित 18/19 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है तो हम आसानी से दे पाएंगे। क्या देंगे भाई? क्या देंगे? ए का कितना है? 88 और 88 बटे कितना कर देंगे? 90। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 88 कंप्लीट 44/45। ये सेट पैटर्न है। ये क्या है? सेट पैटर्न है। मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंस 3 दिन का होगा या 4 दिन का होगा, 5 दिन का नहीं। ये फिक्स है, इवन होना चाहिए। डिफरेंस कितने दिन का होना चाहिए? 2 दिन का होना चाहिए। तो सीधे आप कर देंगे। अब मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए कार्य की शुरुआत बी करे, तो बी कितने दिन में करेगा? अगर ये आपसे पूछ दिया जाए कि अगर कार्य की शुरुआत बी करे तो बी कितने दिन में करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा बी उतने दिन में करेगा। इन दोनों के बीच में नंबर कौन आया? बी कितने दिन में करेगा? क्लियर हो गई बात? अगर कार्य की शुरुआत बी करता, क्लियर है, तो बी कितने दिन में करता? इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 37। कितने दिन में करेगा? 37 दिन। अगर यहाँ पे भी कार्य की शुरुआत बी करता तो बी कितने दिन में करता? तो आप बोलोगे कि सर बी 89 डेज में करता। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आ सकता है, कभी न कभी एग्जाम्स में ये जरूर आएगा। अगर पेपर बनाने वाले के दिमाग में ये चीज पहुंच जाएगी कि अल्टरनेट बेस्ड में इस तरीके का भी कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो जरूर पूछेगा, क्योंकि एकदम से पूछेगा, वो ऐसा नंबर देगा कि तुम डर जाओगे। बोल दिया कि ए 68 दिन में करता है, बी 70 दिन में, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? सबसे पहले 68 और 70 का एलसीएम लेना, और उसमें लगेगा टाइम, है कि नहीं? क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अभी उसके दिमाग में वो बात घुस नहीं रही है, इसलिए अभी आ नहीं रहा है, लेकिन ये चीज को समझ जाओ। ठीक है, चलो हम आगे बढ़े, थोड़ा सा और कुछ समझाए। हाँ, डिफरेंस बताया तो इवन होना चाहिए, डिफरेंस 2 का होना चाहिए। अगर ऑड हुआ तो भी देख लो। क्या बोल रहे हो? हम्म, जो दिनों की संख्या हो ए और बी की, वो सम होना चाहिए, और उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे ए 102 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करना चाहिए? 104 दिन। बात समझ में आया? अगर ऑड हुआ तो, जैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि ए करता है 3 दिन में और बी करता है 5 दिन में, तो फिर क्या होगा? तो पहले पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ये 5 डेज आएगा और ये कितना डेज आएगा? 3 डेज। क्लियर हो गई बात? और एक कार्य की शुरुआत करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? ए कार्य को पहले कर रहा है, फिर बी जा रहा है, ए जाएगा तो कितना यूनिट काम करेगा? तो आप बोलोगे 5 यूनिट कार्य करेगा। और बी कितना यूनिट कार्य करेगा? 3 यूनिट कार्य करेगा। क्लियर है भाई? तो आप बताओ कि 2 दिन में ये कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 8 यूनिट। हमें कराना कितना है? 15 यूनिट। तो गुना तो बना नहीं सकते, 5 यूनिट और कार्य करा दो। इससे करा दो 5 यूनिट कार्य, तो ए से, तो ए 1 दिन में करेगा। 8 और 5 मिलके कितना हुआ? 13 दिन। अभी 2 दिन और दो काम और बचा। अब 2 काम करने कौन आएगा? बी। 2/3 दिन में करेगा। तो आप बोलोगे दोनों मिलके कार्य को करेंगे 2 1 3, 3 से ही 2/3 दिन में। क्लियर हो गई बात? ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर मान लो एग्जामिनर कभी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा, ए करता है सर 51 डेज में और बी करता है 53 डेज में,
और ए कार्य की शुरुआत करता है, बारी बारी से कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो मेरा क्या जवाब होगा? आपसे बोले कि ए करता है जी 99 डेज में और बी करता है 101 डेज में, और कार्य की शुरुआत अगर ए करता है, बारी बारी से काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे जल्दी से? क्लियर है? तो देखोगे हमें आंसर कैसे करना है, ध्यान से देखो। अगर ए कार्य की शुरुआत किया तो ए को हमने लिया, तो जितना दिन है उसमें से एक कम एक ज्यादा। ध्यान से देखो, एक से काम करवाना है तो ए माइनस वन, ए प्लस वन, मतलब ए माइनस वन कर लेना, और फिर जो भी आएगा ए प्लस टू कर देना। मतलब तीन था, मतलब जो भी कर लो, यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कैसे समझाऊं मैं तुमको, तुम डायरेक्ट ही समझ जाओ। आ गया भाई? देखो मैं ये कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन था ना, ये कितने दिन में करेंगे? तो ध्यान से देखो, एक काम की शुरुआत करेगा तो ए को लिया मैंने, एक कम किया, एक कम किया, एक कम किया, एक कम किया, कितना आया? 49। एक जोड़ दिया, कितना आया? 50। एक कम किया 50 में, एक जोड़ दिया 51, मतलब यही वाला नंबर आएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई अगर ये दोनों मिलके करेंगे ए माइनस वन अपॉन ए। क्लियर हो गई बात? जैसे हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 99 में एक कम किया 98 में एक जोड़ा 99। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो। ऐसे अगर सेट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कर लोगे? अगर मान लो इसी में कहता कि अगर बी कार्य की शुरुआत करता तो, अगर बी कार्य की शुरुआत करता तो क्या होता? अगर बी कार्य की शुरुआत करता तो क्या होता? तो एक बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि ए प्लस बी बराबर ए अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए। यही तो हम लोग कर रहे हैं। ये शुरुआत किया तो मैंने तीन लिखा, तीन में से एक घटाया दो, दो में एक जोड़ दिया तीन, तो वही नंबर आता है। अगर कार्य की शुरुआत बी करता तो एक बार उसको भी मैं समझा दूं, तो उसका भी एक ट्रिक बन जाएगा। आप नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर कार्य की शुरुआत बी करता मेरे भाई, कार्य की शुरुआत बी करता, फिर ए जाता, तो ए 5 यूनिट काम करता। आप बताओ 2 दिन में कितना यूनिट काम होता? 2 दिन में कितना यूनिट काम होता? 8 यूनिट। काम कराना है कितना यूनिट? 15 यूनिट। तो 3 यूनिट आकर के कौन करेगा? एक दिन में बी करेगा ना, क्योंकि बी शुरू कर रहा है। 8 और 3 11, कितना बच रहा है? 4। 4 यूनिट कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन में? 4/5 दिन में। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 3 सही 4/5। क्लियर है ना? तो अगर कार्य की शुरुआत बी करेगा तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, 3 ए का ही लेंगे, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर बी कार्य की शुरुआत करेगा तो दोनों कितने दिन में करेंगे? तो ए ले लिया, ए में एक जोड़ दिया, फिर ए में दो जोड़ दिया। ठीक है। जैसे यहां पे अगर कार्य की शुरुआत बी करता, तो बी कितने दिन में करता है? 51, 51 में एक जोड़ा 52, 52 में एक जोड़ा 53। खत्म कहानी। अगर यहाँ बी कार्य की शुरुआत करता तो कितने दिन में करता भाई? 99 में एक जोड़ा 100, 100 में एक जोड़ा 101। क्लियर है ना? ये तब होगा जब नंबर क्या हो? ऑड हो, उनके बीच में अंतर कितने का हो?
नीचे वाला क्या चीज इसमें, ये वाला तो एक कम कर दिया फिर वही नंबर कर दिया, ऐसे समझो जैसे मान लो 3 लिखा, 3 3 में एक कम किया 2 और 2 में फिर वही एक जोड़ दो 3। क्या चीज बी, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बताया तो क्लियर तरीके से पूरा अभी सॉल्व करके बताया तो था, पहले हमने सॉल्व करके बताया था। अगर ए कार्य की शुरुआत करेगा तो ए का ही दिन लेना है, बी कार्य की शुरुआत करेगा तो भी बी का ही मतलब ए का ही दिन लेना है। क्लियर है ना, ये नहीं बी शुरू कर रहा है तो बी का दिन लेंगे, क्लियर है ना, ए का ही लेंगे, इसलिए लिख दिया कि अगर ए कार्य की शुरुआत करेगा, ए कार्य की शुरुआत करेगा तो ए का जितना दिन दिया है वो ले लेना, एक कम कर देना फिर एक जोड़ देना, तो जब एक जोड़ोगे तो पुनः वही ए ही आएगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुमको ए कर रहा मान लो 37 दिन में, ठीक है, और बी कर रहा है 39 दिन में, बी कर रहा है 39 दिन में। दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर ए कार्य की शुरुआत करेगा तो दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर बी कार्य की शुरुआत करेगा तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। डाउट क्लियर कर लो। तो मैंने आपसे बोला अगर ए कार्य की शुरुआत करेगा तो ए 37, 37 में एक कम किया 36, 36 में एक जोड़ दिया 37, कितने दिन में करेगा। अगर बी कार्य की शुरुआत करेगा तो ए कितना था 37, 37 में एक जोड़ा, यहां घटाया यहां जोड़ा 38, 38 में एक जोड़ा 39। ये समझने का तरीका। और भी कोई डाउट है बताओ, कुछ और पूछ रहे थे इसके अलावा। ये हवा आ रहा है ना तो आवाज तुम्हारी उधर भाग जा रही है, हम सुन नहीं पा रहे। एफिशिएंसी थोड़ी उठाना, तो एफिशिएंसी क्यों नहीं, हमने कहा एफिशिएंसी निकाली, मैं यही तो कह रहा हूं एफिशिएंसी नहीं निकालना है। क्लियर है ना, एफिशिएंसी क्यों निकालो, ये भी समझ में आ गया। चलो अब क्या चीज बोलो। अब मैं एक खतरनाक लेवल और दिखाता हूं तुमको, एक खतरनाक लेवल और दिखाता हूं। अरे देख लो, याद क्या करना है, एक दो बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। तुमने एक जगह नोट कर लिया, जब भी अल्टरनेट बेस्ड आए तो अपना बना लिया, दो चार बार खुद से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा होता क्या है। ठीक है ना, समझ लिए ना। वीडियो है ना, इसकी वीडियो में इसलिए उसको क्या बोल रहा हूँ कि लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है ना, स्पेशली इसी चीज पे एक खतरनाक लेवल और मैं दिखा रहा हूं। ठीक है ना, फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्या क्वेश्चन लूं, कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। चलो वही ले लेता हूं, एक क्वेश्चन अपना था वही ले लेता हूं। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 23 दिन में। ठीक है, ए करता है, ध्यान से समझना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं मैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। अगर ए कार्य की शुरुआत करे तो कार्य कितने दिन में होगा बताओ। और अगर बी कार्य की शुरुआत करे तो कार्य कितने दिन में होगा। अगर ए कार्य की शुरुआत करे तो कितने दिन में होगा और बी कार्य की शुरुआत करे तो कितने दिन में होगा। तो ए कर जाएगा, ए जाएगा तो पहले 4 यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट काम करेगा, तो आप देखोगे कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 7 यूनिट काम हुआ। 8 8 का गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 16 डेज में, 16 दिन में कितना काम हुआ, 56 यूनिट काम हुआ। तो इस लाइन को ना लिख करके जगह कम है, 56 यूनिट काम हुआ ना। काम अभी कितना और कराना है 60, तो 4 काम 4 यूनिट करने कौन आएगा, ए, एक दिन लेगा। तो आप बोलोगे कि सर 17 दिन में ए पूरा 60 काम कर देगा,
राइट। अगर बी कार्य की शुरुआत करे तो कितना दिन लगेगा, तो बी आएगा 3 यूनिट करेगा, बी आएगा 3 यूनिट करेगा, ए आएगा कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा। तो आप बोलोगे कि 2 दिन में 7 यूनिट काम हुआ, 8 8 का गुणा कर देंगे तो 16 दिन में 56 काम। कौन आएगा 3 यूनिट करने, बी आएगा, 1 दिन लेगा। 56 और 3 मिलके 59, 1 यूनिट और बचा, और ये 1 यूनिट करने कौन आएगा, ए आएगा, तो 1/4 दिन लेगा। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 16 1 17, 17 सही 1/4 दिन। क्लियर है ना। अब मेरा क्वेश्चन है खतरनाक वाला। मैंने तुमसे ये बोला कि भाई कि ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। अगर ए कार्य की शुरुआत करता है, अगर ए कार्य की शुरुआत करता है, ए कार्य की शुरुआत करता है, तो कार्य कितने दिनों में होता है, 17 दिन में। और अगर बी कार्य की शुरुआत करता है तो कार्य कितना आया था, 17 सही 1/4 दिन में। तो बताओ इस काम को ए अकेले कितने दिन में कर सकता है और बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ पता है 15 और 20, लाओ तब तो पता चले। ये मेरा क्वेश्चन। अगर ए कार्य की शुरुआत करेगा तो काम 17 दिन में हो जाएगा, बी कार्य की शुरुआत करेगा तो कार्य 17 सही 1/4 दिन में हो जाएगा। तो बताओ एक अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है और बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता, बताओ बताओ भाई। बोलो भाई। हाँ क्या हुआ, हाँ खराब हो गई हालत। ये बताओ, कह रहा इतना उलझा दिए, क्या उलझा दिए, सीधा सा तो पूछ रहा हूं मैं, सीधा मैं पूछ रहा हूं मैं तुझे, एकदम सीधा पूछ रहा हूँ, नहीं समझ में आया। कह रहा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया क्या पूछा हूं। मैं कह रहा हूं कि ए और बी बारी बारी से कार्य करते हैं। अगर ए कार्य की शुरुआत करता है तो कार्य 17 दिनों में समाप्त होता है, यदि बी कार्य की शुरुआत करता है तो कार्य 17 सही 1/4 दिनों में समाप्त होता है। तो बताइए उसी कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा। देख रहे हो कहां से कह रहा डाटा है इनसफिशियंट, अभी तुम करके नहीं आए हो, तुम्हें पता है कि ये 15 दिन में करता है, अभी 20 दिन में करता है, अभी तो तुम बताए हो देखो। हाँ पढ़े नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ क्या चीज, देखो देखो, मैं कहता हूं तुम मुझसे डाउट पूछो, जितना भी पूछना है, जिस भी लेवल का पूछना है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मैं तुमको दूंगा। क्लियर है ना, और कायदे से दूंगा, पूरे रिसर्च के साथ दूंगा।
हाँ, अब लोग कह रहे दरोगा में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछेगा? आज तक वही पूछते आया, आज तक वो ये पूछ रहा था, हर किताबों में यही लिखा हुआ है, तो ये नहीं पूछ सकता, उसके पास दिमाग नहीं है एग्जामिनर के पास। बोलेगा लो हमने दे दिया अल्टरनेट बेस्ड पे क्वेश्चन, लो बताओ, तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, किताब का पन्ना पलटो, क्वेश्चन ही नहीं गई दिख रहा मुझको भाई। हाँ, देखो ध्यान से देखो, यहां ए किया, यहां बी किया। इतना आपको पता है कि जो व्यक्ति काम की शुरुआत करता है वो ज्यादा दिन काम करेगा। तो दो ही लोग हैं, इससे पहले एक परफेक्ट नंबर बताओ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 16, तो 16 में 8 दिन ये किया, 8 दिन ये किया, 16, एक दिन और बचा तो इतना मारूंगा ना अभी। 8 दिन ये किया, 8 दिन ये किया कि नहीं किया? 17 से पहले 16 दिन आया, 16 को हमने 2 बराबर भागों में बांटा, 8 दिन ये किया, 8 दिन ये किया, 16, एक दिन और बचा, तो काम की शुरुआत यहाँ ए ने किया है, तो एक दिन एक्स्ट्रा कौन करेगा? ए करेगा। ये बात समझ में आया? तो यहां 9 दिन किसने काम किया है और 8 दिन किसने काम किया है? तो क्या मैं इसको 9 दिन लिख दूं? नहीं, वैसे ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरे कंडीशन में कार्य किसने शुरुआत किया है? बी ने, तो यहां बी ज्यादा दिन काम करेगा। तो 17 से पहले परफेक्ट नंबर बताओ कितना आया? 16 में डिवाइड किया, 8 दिन आया, 8 16, एक दिन इसने किया 17, और बाकी का जो बच रहा 1/4 वो कौन किया होगा? इन्हें किया होगा। मेरी बात समझ में आया? 17 सहित 1/4 दिन में 17 से पहले एक ऐसा नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 16, 2 का डिवाइड किया, 8 दिन 8 दिन, कार्य की अभी 16 काम हुआ, अभी 1 सहित 1/4 काम बचा है, तो एक दिन कौन करेगा? बी करेगा, कोई बी काम की शुरुआत किया था यहाँ पे, और बाकी का जो बचेगा वो कौन करेगा? ये करेगा। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, साफ साफ बताओ कि यहां पे बी उसी काम को कितना दिन अधिक में कर रहा है? एक दिन अधिक में उस काम को कर रहा है। और ये भाई साहब, ये भाई साहब उसी काम को कितने दिन कम में कर रहे हैं? घटा लोगे, 8 से 8 कट गया, और 1 में से 1/4 को घटाना है, तो बताए 4 में से 1 गया 3/। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? बी यहां एक दिन ज्यादा ले रहा है, उसी काम को करने में ए कितने दिन कम ले रहा है? 3/4 दिन कम ले रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए का 3/4 काम बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के बराबर होना चाहिए? ए द्वारा 3/4 दिन में जितना काम किया जाता है उतना ही काम बी द्वारा एक दिन में किया जाता है। कार्य तो बराबर होगा ना भाई, क्योंकि कार्य तो वही है, वो भले से कम ले रहा है लेकिन काम तो उतना ही कर रहा है वो भी, और काम इतना भी कर रहा है वो भी। क्लियर है ना? तो क्या यहां से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं क्या? अब हमें ये पता चल गया ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और अब हमें कार्य मालूम कर लेना है, क्षमता तो पता चल गया, कार्य मालूम करना। कार्य आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, साफ साफ बताओ कि ए द्वारा यहां 9 दिन में किया गया कार्य कितना है? एक भाई 9 की ए की क्षमता कितनी है? 4। ए की क्षमता कितनी है? 4। तो 4 की क्षमता से 9 दिन में कितना काम करेगा? 36। और ये बी 3 की क्षमता से 8 दिन में कितना काम करेगा? 24। तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य कितना हो गया? यही बात समझ में आया? देखो ध्यान से, ए कितने, यहां करो बात, एक ही आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्य तो वही है ना। तो ए की क्षमता कितनी है? 4। 4 की क्षमता से 9 दिन में कितना काम करेगा? 36 काम। और बी 3 की क्षमता से 8 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम। तो 36 और 24 को आपस में जोड़ो, कुल कार्य कितना आ गया? 60।
जब कुल कार्य तुमको पता चल गया कि 60 है, तो 60 काम को ए अपनी 4 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में करेगा? और 60 काम को बी अपनी 3 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में करेगा? बताओ आ गया कि नहीं आ गया? हालत खराब कर दूंगा मैं। बोलो भाई, आया कि नहीं आया? बोलो, क्वेश्चन का लेवल समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्वेश्चन का लेवल है भाई, नोट करो। ऊपर से चला गया। हाँ, और क्या? अभी एक और दे रहा हूं भाई, क्यों परेशान हो? चलो, फिर मैं समझा देता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कह रहा कि ए और बी बारी बारी से कार्य करते हैं। ए अगर कार्य की शुरुआत करता है तो कार्य 17 दिनों में समाप्त होता है। बी यदि कार्य की शुरुआत करता है तो कार्य 17 सहित 1/4 दिनों में समाप्त होता है। तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, या बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो इसमें जितना लेवल बताना है वो बता सकता है, ये इसमें जितना मैं कठिनाई करना चाहूँ कठिनाई कर सकता हूँ। क्लियर है ना? ऐसा देखिए, क्योंकि जब ए और बी का हमें क्षमता मालूम चल गया, कार्य मालूम चल गया, तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना दें कि यदि दोनों मिलकर के 10 दिन यदि दोनों मिलकर के यदि कार्य को 10 दिन तक किए, फिर ए छोड़ दिया, तो बताइए बी अकेले कितने दिन किया? मतलब कुछ भी बना सकता हूं मैं, है कि नहीं? क्योंकि हमें क्षमता मालूम है, कार्य मालूम है। बोलो भाई, भूल नहीं रहे हो, एकदम सन्नाटा छा गया। हाँ, एक बार और समझाऊं? नया क्वेश्चन है? किस हिसाब से तुमको नया क्वेश्चन लग रहा है? हाँ, अच्छा, ये पहले एक बार और समझाऊं, सीधे क्वेश्चन दो? तो एक क्वेश्चन तुम लिख ही लो, मान लो भूल जाओ मैं क्या कह रहा हूं कि ए और बी, एक क्वेश्चन लिख लो, उसकी एग्जांपल मान लो दिमाग में भूल जाए कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज का था। ए तथा बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं। ए तथा बी ए तथा बी किसी कार्य को बारी बारी से करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है यदि ए काम शुरू करता है तो काम 19 दिन में पूरा होता है। यदि ए काम शुरू करता है तो काम 19 दिन में पूरा करता है। यदि इसी काम को बी शुरू करता है यदि इसी काम को बी शुरू करता है यदि इसी काम को बी शुरू करता है तो काम 119/6 दिन में पूरा होता है। 119/6 या 19 सहित 5/6 कर लेना। 119/6 दिन में पूरा होता है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, बताओ? बताओ, बताओ, बताओ। देखता हूं, क्या कर रहे हो तुम मोबाइल में? मोबाइल चला रहे थे क्या? चलो तुम बताओ, लगाओ।
कितना 23/3 दिन में करता है। और बताओ कोई। बोलो। हाँ, बी 21 दिन में और ए साढ़े साढ़े 17, 17 से 1/2, 35/2, 17.5 का मतलब 8.5। और बताओ भाई। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये बोला ए और बी बारी बारी से कार्य करते हैं। यदि ए कार्य की शुरुआत करेगा तो कार्य 19 दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य 19 दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि बी कार्य की शुरुआत करेगा तो कार्य 19 सहित 5/6 दिन में समाप्त होगा। यही तो बोला था, 19 6 के 114 और 5 119, 119/6 दिन बोला था। तो 19 सहित 5/6 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? यही तो मैंने बोला है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से समझो कि ए और बी को ऐसे लिख दिया। सेट करो, इसमें सेट करो ए कितने दिन काम किया, बी कितने दिन काम किया, और यहां सेट करो ए कितने दिन काम किया और बी कितने दिन काम किया। इतना करना है तुमको, डेट मतलब दिन को अरेंज करना है। यहाँ पे ए ने काम की शुरुआत किया तो ए ज्यादा दिन काम किया होगा, वहां पे बी ने काम की शुरुआत किया तो बी ज्यादा दिन काम किया होगा। 19 से पहले एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 18। 18 में मेरे भाई 9 दिन, 9 दिन इन्होंने किया, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, वो कौन करेगा? ए करेगा। तो 10 दिन ए ने किया, 9 दिन बी ने किया। यहाँ पे बात बन गई। यहां आपसे 19 से पहले 19 से पहले 18 को डिवाइड किया, 9 और 9, 9 9 18, एक 19 ये किया होगा, बाकी का 5/6 ये किया होगा। अल्टरनेट कर रहे हैं ना, एक दिन ये कर दिया तो बाकी का वो किया होगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ कि यहां भी कितना दिन अधिक काम कर रहा है, सीधे सीधे। और यहां पे ए कितना दिन अधिक काम कर रहा है? 1/6। तो क्या तुम कह नहीं सकते हो कि ए द्वारा 1/6 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य के बराबर है? तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 6/A। क्षमता मालूम चल गया। अब कार्य निकालो। तो ए अपनी 6 की क्षमता से 10 दिन में कितना काम किया? 60। बी अपनी 1 की क्षमता से 9 दिन में कितना काम किया? 9। तो कुल काम इन्होंने कितना किया? 69। और ए अकेले अगर 69 काम को करने जाएगा अपनी 6 की क्षमता से, तो 23 3 69 और 3 2 6 यानी कि 23/2 दिन का समय लेगा। बी करने जाएगा 69 काम को 1 की क्षमता से, तो 69 डेज लेगा। बोलो क्या दिक्कत है? अरे ये बांटना तो तुमको आ गया ना, वो तो स्टार्टिंग से समझा रहा हूं कैसे बांटना है। जो कार्य की शुरुआत करेगा वो ज्यादा दिन कार्य करेगा। हाँ? चेहरा एकदम मुरझाया हुआ लगता है, तो ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा लेवल की बात हो गई लगता है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं? ये है क्या, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कि- कितना इसमें गहराई है कि नहीं? चलो, हालांकि कोई जल्दी टच नहीं करता है इन सारी चीजों को, है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको अच्छे तरीके से सारे टाइप समझा दिए, है ना? सब अच्छे से समझा दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में भी हमने एक एक चीज को आपको समझा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा तो क्या होगा। ठीक है, ये भी अच्छे से समझा दिया। आपने 3 दिन का बोला, मैंने वो भी आपको बता दिया कि कितना भी हो आप कर सकते हो।
फिर मैंने ये 2 दिन का डिफरेंस भी आपको समझा दिया, फिर लास्ट में हमने एक बहुत तगड़ा लेवल आपको समझा दिया, ठीक है ना? तो इतना सफिशिएंट है अल्टरनेट में, अब डाउट ही नहीं है। हाँ? एक ऑड इवन हो किसमें? उससे उससे कोई मतलब नहीं, नहीं उससे वो तो अलग क्वेश्चन बन गया, वो अलग क्वेश्चन बन गया, हाँ, वैसा नहीं होगा। हाँ, तो या 8-8 दिन साथ में काम किए और या 17 है तो एक ने 9 दिन काम किया, एक दिन 8 दिन काम किया। क्योंकि पेयर 2 का बनता है ना, 2 दिन में कितना काम किया? हाँ, हाँ। तो इधर 8-8 हो गया और इधर 17 हो गया, तो एक ने 8 दिन किया, एक दिन 9 दिन किया। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ही आएगा। मैं अपने देखो मैंने डेटा अपने हिसाब से लिया। मैंने इसलिए आपको पहले प्रूव करके बताया, देखो ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इसमें क्या बन सकता है, क्या वैरायटी हो सकती है अल्टरनेट में। क्लियर है ना? तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में इतना ही, ठीक है? तो मैं काटा